नमस्ते, आचार्य यूनिवर्सिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आचार्य भगवान। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। हाँ, अब हमारा प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है। आप हमें समय दें, मैं आपको एक सफल कुशलता दूंगा। आइए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये कॉरपोरेशन का हेड ऑफिस है, जो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो यूनाइटेड स्टेट के अंदर में देखने को मिलेगा। आइए इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं, ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जो टेक्नोलॉजी के अंदर में काम करती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स बनाती है। ये आपके ऑफिस नज़र आ रहे हैं, ये रेडमोंड कैंपस की तस्वीरें हैं। रेडमोंड कैंपस के अंदर में बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, उसमें से ये बिल्डिंगों का एक एंट्रेंस है जो आपको बिल्डिंग 40 का नज़र आ रहा है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको वाशिंगटन में स्थित है। वाशिंगटन कहाँ पे है, तो यूनाइटेड स्टेट में है। अब बात करें फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना दो महान दिग्गजों ने की थी। आपके सामने तस्वीर है। हमारे पास दो महान व्यक्तियों में से एक है पॉल एलन और दूसरे हैं बिल गेट्स। और ये माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब किए थे, तो अप्रैल 4, 1975 के अंदर में। अब बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे वर्जन हैं। ये एक व्यू है आपके पास वर्जन की, जो अलग अलग सालों से अब तक चली आ रही है और उसके लोगो आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। अब बात करें, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैक्ड सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर में बहुत सारे एप्लीकेशनों का समावेश होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर में कौन कौन से एप्लीकेशन है, आइए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जैसे आपको नजर आ रहा है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, ग्रुप, पब्लिशर, ये सब सारे के सारे क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो एक पैक्ड सॉफ्टवेयर है उसके अंदर में काम करने के लिए अलग अलग ऐप्स। इसे हम लोग प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, जो हर एक इंडस्ट्री में उपयोग होता है अलग अलग कामों के लिए। लेकिन ये एक लाइसेंसी सॉफ्टवेयर है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप www.microsoft.com पे जाकर के और इसको खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के अलग अलग प्लान्स आपके पास नजर आ रहे हैं, जो मंथली और अलग अलग सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग वेरी करता है। आप अगर इसकी जानकारी चाहें तो इसके वेबसाइट से ले सकते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं वो आपको नज़र आ रही है लाइसेंसी के रूप में, क्योंकि जब आप परचेज करोगे तो आपके नाम से लाइसेंस इशू होगा, फिर आप अपने कंप्यूटर में इसका उपयोग कर सकते हैं। अब एक कहानी आपके पास आ रही है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अल्टरनेटिव भी कोई सॉफ्टवेयर है। तो हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप जानते हैं कोई ऐसे सॉफ्टवेयर जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अल्टरनेट्स में हो, जिसमें हम लोग वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का काम कर सकें? आइए मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास यहाँ पर ओपन ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी आपको वर्ड जैसे ही लिखने की अनुमति देता है, उसके अंदर में भी अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स पे काम कर सकते हैं। आइए इसमें से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पहले शुरू सीखते हैं। तो आपके राइटर का एक स्क्रीन आपको देखने को मिल रहा है। ये हमारे पास राइटर्स हैं जिसमें हम लोग काम करते हैं। दूसरे आपको मिलता है WPS ऑफिस, जिसे W फॉर राइटर, P फॉर प्रेजेंटेशन और S फॉर स्प्रेडशीट होता है। ये इसके राइटर्स के आपके पास जो नजर आ रही है, ये राइटर्स के स्क्रीन है। इसके अंदर में भी आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। आगे है आपके पास गूगल डॉक्स। ये गूगल डॉक्स किसके द्वारा बनाया गया है, तो गूगल कंपनी है, उसके वर्क स्पेस में से ये एक एप्लीकेशन है गूगल डॉक्स। जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा और आपके पास जीमेल लॉगिन होगा, तब आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। आइए इसके भी इंटरफेस के बारे में जानकारी लेते हैं। ये भी वैसे ही काम करता है जैसे आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड काम करते हैं। इसके अंदर में भी आप लोग डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। आगे हमारे पास है डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वर्जन्स, जो आपको अलग अलग सालों में नजर आ रही है। जैसे 1983 से लेकर के अलग अलग सालों में अलग अलग वर्जन देखने को मिल रहा है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या आप उसे वर्ड प्रोसेसर या राइटर का भी नाम दे सकते हैं। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। आइए बात करें, सबसे पहले जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डेवलप किसने किया। हम लोग जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट का ही पार्ट है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर में मिलता है। लेकिन इस वर्ड पे काम करने वाले कोई न कोई महान व्यक्ति तो होंगे। तो हमारे पास कुछ व्यक्ति हैं, जैसे दो आपके पास महान व्यक्ति नाम आ रहे हैं, जैसे चार्ल्स सिमोई और दूसरा रिचर्ड रिवीज ब्रॉडी। इन दोनों ने ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम किया था। ये डेवलपर हैं, जैसे आपने नाम सुना चार्ल्स सिमोनी, ये है, और दूसरे आपके पास रिचर्ड ब्रॉडी हैं, जिसको रिचर्ड रिवीज ब्रॉडी के नाम से जानते हैं। इन दोनों का कंट्रीब्यूशन से ही आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो अभी इतना खूबसूरत नजर आ रहा है। आइए अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानकारी ले लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है।
इसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या वर्ड प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या क्या करने में सक्षम है, तो एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, डॉक्यूमेंट को स्टोर करना और डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। साथ ही इस डॉक्यूमेंट के अंदर में जो फाइल बनेगा वो जब सेव किया जाएगा तो कौन से एक्सटेंशन से, तो .docx के एक्सटेंशन से। अब बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वर्जन की, तो सबसे पहला माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्जन आया था वो अक्टूबर 25, 1983 के अंदर में आया था। ये एक लंबी सी, आपने पहले भी देखा होगा, ये अलग अलग वर्जन के लिस्ट हैं। अब इसके अंदर में अलग अलग एक्सटेंशन भी सेव होते हैं, जैसे आप शुरुआती से लेकर के 2007 के वर्जन देखोगे, उसके अंदर में .doc के नाम से सेव होता था एक्सटेंशन, उसके अंदर में फाइल बनने वाला। 7 से लेकर के 13 के बीच में जो भी वर्जन हुआ .docx के नाम से सेव हुआ, और अभी जो हम लोग का जो भी करंट वर्जन चल रहा है उसके अंदर में जो फाइल बनेगा वो .docx के नाम से बनेगा, जिसे हम लोग डॉक्स का नाम देते हैं। और इसमें क्या बनेगा, तो डॉक्यूमेंट का फाइल बनेगा। आइए जानकारी लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कैसे करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट ओपन करने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, तो स्टार्ट में जाने के बाद क्या मिलेगा आपको, तो ऑल एप्स या ऑल आपको प्रोग्राम मिलेगा। अब इस पे क्लिक करते ही आपके पास जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे वो खुल जाएगी। उसमें से आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम के फोल्डर पे क्लिक करना है। माइक्रोसॉफ्ट में जितने भी एप्लीकेशंस होंगे वो सारे आपके पास आ जाएंगे। उसमें से आपको एक नाम आएगा वर्ड, उस पर क्लिक करते ही आपका सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ओपन हो जाएगा। अब इसके छोटे रास्ते और भी हो सकते हैं, जैसे आप मेथड 2 मैं आपके सामने दे रहा हूं। अगर आप रन कमांड से खोलना चाहते हैं तो आप विंडोज की के साथ R दबाएंगे, रन कमांड क्या हो जाएगा, तो ओपन हो जाएगा। ये आपके पास रन कमांड्स नजर आ रही हैं। इस रन कमांड के अंदर में आपको विन वर्ड टाइप करना है, WINWORD। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपको आएगा ओके का निशान, और ओके करते ही आपका स्क्रीन क्या हो जाएगा, तो खुल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो। आप यहां पर ओके या कीबोर्ड से इंटर भी प्रेस कर सकते हैं। आइए अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस की बात करते हैं। जैसे आप ओपन करेंगे तो ऐसी स्क्रीन आपको नजर आएगी। इसके अंदर में ही आप अपना डॉक्यूमेंट कोई भी राइट कर सकते हैं। अब आगे जानकारी लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करके मैं क्या क्या बना सकता हूं। तो वैसे तो आप लोग शुरू में ही पढ़ चुके हैं, एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जैसे आप कोई भी लेटर्स बना सकते हैं, जैसे बिजनेस प्रपोजल बना सकते हैं, जैसे बजट प्लान्स बना सकते हैं, इवेंट इनविटेशन बना सकते हैं, रिज्यूम या CV बना सकते हैं, जॉब एप्लीकेशंस लिख सकते हैं, कोई भी फॉर्म बना सकते हैं जैसे एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस टाइप का। कोई भी आप न्यूज़ लेटर्स लिख सकते हैं, कोई भी सेल्स इनवॉइस बना सकते हैं, कोई भी कवर पेज लिख सकते हैं। इसी तरीके से एक लंबी लिस्ट आपके सामने नजर आ रही है, जैसे मेमो, एजेंडा, नोटिस, रिपोर्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट, रिसर्च, करिकुलम बना सकते हैं। करिकुलम के साथ आप बोनाफाइड बना सकते हैं, एडमिट कार्ड बना सकते हैं, आप उसके क्वेश्चंस बना सकते हैं, आप चाहे तो मार्कशीट बना सकते हैं, आप चाहे तो सर्टिफिकेट बना सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे हजारों प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हैं। अब मैं आपको एक और दे देता हूं, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हम अपकमिंग डेज के अंदर में सीखेंगे। आप सिर्फ अपना समय दीजिए, मैं स्क्रैच से लेकर के एक्सट्रीम लेवल तक आप सभी को पढ़ाऊंगा। मैं फ्री में दूंगा प्रो, तभी तो आप करोगे ग्रो। ये हर व्यक्ति को नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ से इस वीडियो को हर एक व्यक्ति तक साझा करना पड़ेगा। ये एक ऐसा वीडियो है जो ना आपने कभी सीखा होगा और ना कभी सीखेंगे, मात्र एक ऐसा वीडियो जो आपके पूरे इंटायर स्किल्स को इन्हांस करेगा। आइए और आपको प्रोजेक्ट दिखाते हैं। आप इसके अंदर में ये सब सारे बहुत सारे प्रोजेक्ट है, ये बना सकते हैं। कितना भी बताऊं ये किस्सा रह जाएगा आधा, हमारे पास समय कम है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्रोजेक्ट ज़्यादा, तो इसीलिए इस सबको आप शेयर कर दीजिए। और अपकमिंग डेज के अंदर में ये सारे काम हम लोग सीखने वाले हैं। आप सभी ने बहुत बड़े धैर्य बड़े ध्यान से सुना, आप सभी का आभार।